इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स कि मैं इतने दिनों से आप लोगों को कोई DSSB के बारे में अपडेट नहीं दे पाई एज आई वाज नॉट वेल। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो होपफुली आप लोगों की जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड टुडे इज़ 26 अप्रैल। सो हमारा मई बचा है और जून के अंदर 99% ऐसा है, इवन आप ये लोग समझ लीजिए कि 100% ऐसा है कि आप लोगों का जो DSSB का एग्ज़ाम कैलेंडर होगा फॉर PGT एंड TGTs वो रिलीज़ कर दिया जाएगा बाय दी DSSB ओनली, डेली गवर्नमेंट ओनली। एंड नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसीज़ हैं फॉर PRT, वो आपकी वैकेंसीज़ भी आपको जुलाई अगस्त तक देखने को डेफिनेटली मिल सकती हैं। 99% आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगी। एंड देन आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स जो हैं आपको ये अगर आप PGTs और TGTs की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का PGT का एग्ज़ाम ही होने वाला है और आप मान के चलिए आप लोगों को जुलाई एंड से डेट्स मिलने लग जाएंगी। एंड अगर हम बात करें TGTs की, सारे जितने भी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर PGT और TGT, तो अगर आप TGT के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों को जो आपकी एग्ज़ाम डेट्स होंगी आपको अगस्त सितंबर में मिलेगी। एंड नेक्स्ट आपकी जो लास्ट PRT की वैकेंसीज़ क्योंकि सबसे एंड में आ रही हैं, इसीलिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपको अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आप लोग अपना स्टडी प्लान को फॉलो करते रहिए और अभी भी अगर प्लान नहीं बनाया है तो आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट्स आ जाएंगी तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। और अब जो सब्जेक्ट्स आपको पहले से ही आते हैं उनको छोड़ के जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, अब उन पर फोकस करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब जो अपने वीक पॉइंट्स हैं, आपके वीक कंसेप्ट्स हैं, उन पे ऊपर वर्क करिए। क्योंकि जून आपको पूरा ऐसे छोड़ना है कि सिर्फ रिवीजन के लिए फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हार्डली आप लोगों के पास मई का मंथ है टू कंप्लीट योर ऑल प्रिपरेशन इन ऑल एस्पेक्ट। एंड अपना जो भी आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन सबको आप बाद में एज अ रिविजन लीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों को वो आता है कंसेप्ट तो उसको बाबा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसको आप रिवीजन में लीजिएगा। और अपनी स्पीड में आपको बहुत काम करना है, स्पीड पे डेफिनेटली काम करना है और पार्ट 1 पे बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों को स्कोर के चांसेस बहुत अच्छे होंगे जो आपकी मेरिट को हाई ले जाने में हेल्प करेगा। और जो पार्ट 1 होता है उसका जो सिलेबस होता है आप लोगों को पूरा मतलब 80% तो वो प्रिडिक्टेड होता है। क्योंकि सिर्फ GK को छोड़ के हमें GK क्योंकि इतनी वास्ट है कि वो अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन जो बाकी के आपके 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से उसमें से 65-70 स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई कर ली है। एंड बात करें पार्ट 2 की, आपका सब्जेक्टिव है तो आप लोगों के सब्जेक्ट को भी आपको बहुत मेहनत करनी है ताकि उसमें भी आपके ऑन एन एवरेज 100 में से एटलीस्ट 65 अबव आए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन एक बार में ही हो सके। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू वैकेंसीज फॉर DSSB, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।